हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देख रहे हैं बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय या डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर का एंट्रेंस एग्जाम पेपर जो 2019 का है। और आप यह पेपर देखेंगे स्टडी 16 पर। और आप कमेंट करिए आपको किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर या स्ट्रेटजी चाहिए है। इससे पहले हम देख चुके हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर एंट्रेंस कब होगा उसकी वीडियो देख चुके हैं, स्ट्रेटजी देख चुके हैं, सिलेबस की भी कुछ वीडियो हैं और कुछ जल्द आएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था कि इफ डिमांड कर्व इज वर्टिकल देन ईपी इज इक्वल टू, यदि मांग वक्र लंबवत हो तो ईपी बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन में है 0, इन्फिनिटी, 1 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड आर, मांग के नियम के क्या अपवाद होते हैं। तो वेवलेन गुड्स, गिफन गुड्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। मांग के नियम के अपवाद क्या होते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है कि वेवलेन वस्तुएं, गिफन वस्तुएं, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रही थी कि सर आप सिर्फ इंग्लिश में पढ़ते हैं। काफ़ी कमेंट आती हैं कभी कभी कि सिर्फ आप हिंदी में पढ़ते हैं, इसलिए बोथ लैंग्वेज के लिए मैं यह पेपर पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइस लाइन इज सेम एज, कीमत रेखा बराबर होती है जैसे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आइसो कोस्ट लाइन, बजट लाइन या एमआर कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो उत्पादन संभावना वक्र, सम लागत रेखा, बजट रेखा या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एमआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू, यह दिख नहीं रहा है तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में कि डेराइव्ड डिमांड मीन्स, व्युत्पन्न मांग का अर्थ है। तो ऑप्शन है व्हेन प्राइस इज रिलेटेड विथ डिमांड। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन प्राइस इज नॉट रिलेटेड विथ डिमांड। थर्ड है व्हेन डिमांड फॉर वन गुड गिव्स बर्थ टू डिमांड फॉर अनदर गुड। और लास्ट है व्हेन डिमांड फॉर जॉइंट गुड्स। तो व्युत्पन्न मांग का अर्थ क्या है। जब कीमत मांग से संबंधित होती है, जब कीमत मांग से संबंधित नहीं होती है, जब एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग को जन्म दे, या जब संयुक्त वस्तुओं की मांग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेबल क्वेश्चन है और एंट्रेंस में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ सिडबी, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद कि आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ऑप्शन में थे सीडी देशमुख, एस मुखर्जी, सचिंद्र रे या नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में मुद्रा प्रसार कौन नियंत्रित करता है, हु रेगुलेट्स द मनी सर्कुलेशन इन इंडिया। ऑप्शन में है स्टेट बैंक जिसे एसबीआई कहते हैं, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या कमर्शियल बैंक। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। यह क्वेश्चन डॉक्टर हरि सिंह गौर एंट्रेंस में बीए में भी पूछा जा चुका है और एंट्रेंस में भी यह पूछा जा चुका है। तो आरबीआई रिजर्व बैंक इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इसका राइट आंसर है। तो आरबीआई राइट आंसर है। इससे पहले अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाई है तो बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर दें रेड बटन वाला, जिससे कि आपके पास डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और वीडियो आएँ। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है रंगाराजन, प्रोफेसर अभिजीत सेन, डॉक्टर वाई रेड्डी या सुदीप्तो मुंडले, या इन्हें हिंदी में सुदीप्तो मुंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फुल फॉर्म ऑफ एसएलआर, एसएलआर का विस्तार है। तो स्टेट लोकेलिटी रिजर्व, सन्ड्री लीवरेज रेशियो, स्टेट लेवल रिकवरी या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हम आपको पढ़ा सकते हैं डिटेल में, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है। यह रिपीटेबल क्वेश्चन है, इस बार एनडीटीएल पूछा जा सकता है। अब देखेंगे हम 11th नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है इट इज आल्सो कॉल्ड सिस्टर इंस्टीट्यूशन, इन्हें बहन संस्था भी कहा जाता है। ऑप्शन है एसबीआई पीएनबी,
वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था एक बार एंट्रेंस में। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एसबीआई का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन में है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, नाबार्ड, एसबीआई या नन ऑफ दीज। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ राइट आंसर है, लेकिन आप चेक कर लीजिए क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं आंसर एसबीआई और पीएनबी भी दे देते हैं। नेक्स्ट है बैकवाश प्रभाव सर्वप्रथम किसने दिया? बैकवाश इफेक्ट वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन में है गुनार मेंडल, पीटर सदरलैंड, केन्स और मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा को किसने दिया? वेल सेंटर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय। ऑप्शन में है मार्शल, स्मिथ, केन्स या पीयू। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपीटेबल क्वेश्चन है, यह भी एंट्रेंस में पूछा गया था कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन में ग्रॉस डोमेस्टिक पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्लांट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट। तो राइट आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यह कई बार पूछा जा चुका है जीडीपी का फुल फॉर्म। डॉक्टर हरि सिंह और एंट्रेंस में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जीडीपी का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, जीडीपी का आपको याद रखना है फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना। भारत का कौन सा बैंक है चीन में अपनी शाखा खोला है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग, कई बार क्वेश्चन में आ जाती है। ऑप्शन में है आईडीबीआई, एचडीएफसी, एसबीआई या पीएनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन। सट्टा हेतु मुद्रा की मांग निर्भर करती है तो ब्याज दर, आय पर, लाभ पर या निर्गत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मल्टीप्लायर का सूत्र पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में MC इक्वल पूछा गया था। उसके बाद रेंज पूछी गई थी, विस्तार का क्या होता है। उसके बाद पूछा गया था क्वार्टाइल डेविएशन मतलब चतुर्थक विचलन क्या है, इसका सूत्र पूछा गया था। और यह बीए में पूछा जा चुका है, और शायद मैंने एक और पेपर में देखा था, मैं 3 से 4 और पेपर भी देख चुका हूँ, तो शायद LLB एंट्रेंस में देखा था कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। विच प्लानेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। यह रिपीटेबल क्वेश्चन है, हम लोग एंट्रेंस में देख चुके हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर के। ऑप्शन में है बुध, मंगल, शुक्र या शनि। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे कि कौन से ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा कहा जाता है। तो शुक्र पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो वीनस इज अ राइट आंसर। वीनस को हिंदी में शुक्र कहते हैं। वीनस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि लगभग है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर द केमिकल वेदरिंग आर फाउंड इन। ऑप्शन में है हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, कोल्ड एंड ह्यूमिड रीजन, हॉट एंड ड्राई रीजन या कोल्ड एंड ड्राई रीजन। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स फ्रॉम द बॉटम टू टॉप एज। नीचे से ऊपर तक वायुमंडलीय परतों का सही क्रम कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द पनामा कैनल जॉइन। पनामा शहर किस किस को जोड़ती है? पनामा कैनल साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट है कि द मेटलिक मिनरल्स आर। धात्विक खनिज हैं तो मीका एंड ग्रेफाइट, कोल एंड पेट्रोलियम, लीड एंड कॉपर, साल्ट एंड सल्फर। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल डेट लाइन इज। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इस्कीमो साइबेरिया, किर्गिज, मध्यवर्ती एशिया, पिग्मी ऑस्ट्रेलिया या बुशमैन अफ्रीका। तो कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो पिग्मी ऑस्ट्रेलिया पर डाउट है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा आंसर। हमारे पास आंसर सॉल्यूशन तो है, लेकिन वो सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इज कॉल्ड। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, यह पूछा गया था। ऑप्शन में है रिलेटिव डेंसिटी, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या डिपेंडेंसी रेशियो। तो सेक्स रेशियो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑप्शन में ट्रांस एंडेज, ट्रांस कॉन्टिनेंटल, ट्रांस साइबेरियन या ट्रांस अमेरिकन। तो ट्रांस साइबेरियन इसका राइट आंसर है, लेकिन आप इसको चेक कर लें एक बार। अभी तक हम 30 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि एंट्रेंस में आए हैं डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन साउथ एशिया आर लैंडलॉक्ड। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण एशियाई देश स्थल से अवरुद्ध हैं? तो बांग्लादेश और भूटान, भूटान और नेपाल, नेपाल और बांग्लादेश, या भूटान या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर अब हम देखेंगे। तो भूटान और नेपाल इसका राइट आंसर है। भूटान एंड नेपाल ये लैंड लॉक्ड हैं, ये समुद्र नहीं है इनके पास। तो भूटान के पास नहीं है और नेपाल के पास भी नहीं है। भूटान और नेपाल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ये रहा, ताप्ती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ताप्ती नदी का उद्गम होता है तो अरावली पहाड़ियों से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, पश्चिमी घाट से या हिमालय पर्वत से। तो अरावली से तो नहीं होता है, पश्चिमी घाट से भी नहीं होता है, हिमालय पर्वत से नहीं होता है, तो सतपुड़ा श्रेणी से राइट आंसर है। लेकिन आप एक बार चेक कर लें, लेकिन सतपुड़ा श्रेणी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क सेंचुरी बतानी है, सुमेलित करना है हमारे लिए। तो ऑप्शन में गिर, केवलादेव, मानस और नंदा देवी। तो आपको बता दूं गिर गुजरात में है, मानस असम में है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं एंट्रेंस की, तो उनमें मैंने काफ़ी कुछ आपको बताए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाया है, पॉलिटी भी पढ़ाई है, वो आप देख सकते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में है, फेमस है। तो आपने 3 बता दिए। केवलादेव राजस्थान, तो ये हो गए आपके सॉल्व। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। द हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया है। ऑप्शन में गुजरात, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं कौन उत्पादन करता है? तो वो उत्तर प्रदेश करता है, जाहिर सी बात है। और सबसे ज़्यादा सोयाबीन, तो सोयाबीन करता है एमपी। एमपी में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पन्न होता है, उत्पादन। नेक्स्ट है विच इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन। कौन सा युग्म गलत है? तो यह राजधानी पूछी गई है। मैंने आपको राजधानी याद करने की ट्रिक भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, और आपको यह भी बता चुका हूँ कि राजधानी क्यों पूछी जाती हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन राजधानियों के पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन सी गलत है वो हमें बताना है। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे से देखिए, तो ऑस्ट्रिया वियना सही है, मिस्र काहिरा सही है, बुलाविया लापस सही है। तो कौन सी युग्म गलत है? तो मैक्सिको मेंस गलत है, क्योंकि मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। तो मैक्सिको गलत है, तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि कौन सा युग्म गलत है यह पूछा गया था। तो मैक्सिको मेंस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है रेलवे कोच आर मैन्युफैक्चर्ड एट। रेलगाड़ियों के डिब्बों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन है पेराम्बूर में, जयपुर में, चंडीगढ़ में या गुवाहाटी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्यवर्ती भारत में नहीं पाई जाती? तो भील, गोंड, टोडा या मुंडा। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा स्थित है। तो राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इज अ राइट आंसर। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।
नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस पूछ लिया गया है, यह तो आप जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस लाइफ, टाउन प्लानिंग या सोशल लाइफ। तो निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता, जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता पूछी गई थी। उसके बाद विच मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली पीपल, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। उसके बाद प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास लिया था। ऑप्शन में बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र और हर्षा। तो यह इसका राइट आंसर हम देखेंगे और चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। विच रूलर वाज नोन एज प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी किसे कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक। तो यह कहा गया था अशोक के लिए। अशोक इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है अग्रोनोमाई किस विभाग का अधिकारी था। सेना, उद्योग, भूमि, राजस्व या वाणिज्य। नेक्स्ट है हर्षवर्धन किसके हाथों पराजित हुआ था। तो भास्कर वर्मा, शशांक, पुलकेशन ध्रुवसेन या पुलकेशन द्वितीय। तो पुलकेशन द्वितीय ने हराया था शायद हरदा के लिए, शायद नहीं है, सही आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जैजाक भुक्ति किस प्रदेश का प्राचीन नाम है। उसके बाद हुमायूंनामा का रचनाकार कौन है। तो गुलबदन बेगम है। उसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन और देखेंगे और बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इन विच ईयर द बैटल ऑफ तालिकोटा वाज फॉट। तो 1565 या 1556 इसका राइट आंसर है। जहाँ तक है 1565 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है जौहर प्रथा किन में प्रचलित थी। तो राजपूतों में, मराठों में, सिखों में या पठानों में। तो राजपूत इज राइट आंसर। और अब चेक कर लीजिए, लेकिन मुझे क्लियर नहीं है। और इस वीडियो में हमने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के 50 क्वेश्चन देखे। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो अच्छी है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो हम सुधारेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।